ये कम से कम था ये जवाब उनके लिए। मजाक बनाया हुआ है। और मेंटालिटी देखो, ये कौमों के साथ ये खिलवाड़ है। हम लोग, आपने अमेरिकनों से दलाली खाई है और आपने अफगानिस्तान में आग लगाई है। का इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बात चल रही है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान का जो वाखान कॉरिडोर है उसको अनेक्स कर लेना चाहिए। इधर उधर नहीं होता। यहाँ से ये अफगानिस्तान की चिकन नेक है, ठीक है जी। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान की इस चिकन नेक को, ये जो पॉइंट, ये देखें। अब फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर पाकिस्तान इस पॉइंट से इसको काटता है तो ये वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तान की जो डायरेक्ट एक्सेस है वो ताजिकिस्तान तक जा सकती है। मुसलमानों ने एक दूसरे के कैसे कैसे गिटे तोड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ कैसी कैसी भयानक साजिशें हुई हैं। अगर ये आग स्पिल होती है तो वखान कॉरिडोर के थ्रू ये चाइना में जा सकती है। फोर्सेस चाहिए, इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए, अच्छी ताकतवर फौज चाहिए। टीटीपी और दहशतगर्द ग्रुपों के साथ हमारी एक नेक्स्ट जंग शुरू हो सकती है। बहुत से पाकिस्तानी अफगानियों के साथ लड़ाई करते हैं, अभी भी कर रहे हैं ना, अफगानियों को पीटते बोल रहे हैं अब पाकिस्तान से निकल जाओ हैं। और अफगानियों ने ये कहा है कि इंडिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड। एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे कि अफगानी पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया को अपना बेस्ट फ्रेंड क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले करने के बाद अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की आर्मी ने ड्यूरेंट लाइन के दूसरी तरफ जाकर पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाया है, उनके मोर्चों को आग लगाई है। अफगान तालिबान और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान होने वाली झड़पों के नतीजे में 19 पाकिस्तान के ऑफिसर शहीद हो गए हैं और 5 अफगान तालिबान मारे गए हैं। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना था कि ये जवाब है उस एयर स्ट्राइक का जो मंगल के रोज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की थी। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक तरह से फुल फ्लैश वॉर शुरू हो गई है। तालिबान बार बार पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रहा है और बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इसकी मीडिया में इतना ज़्यादा आ रही है, हालांकि कई जो पाकिस्तानी जैसे हसन निसार है उसको लग रहा है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, लेकिन इन्हें पता नहीं कि आगे चल के इनके साथ क्या होने वाला है। ये बहुत बुरी मुसीबत में फंस चुका है। चाइना इनका साथ पहले छोड़ चुका है क्योंकि सी पैक में चाइना का बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। अब चाइना का कोई इंटरेस्ट नहीं है सी पैक में। दूसरी चीज़, चाइना को ये भी समझ में आ गई है कि पाकिस्तान के ज़्यादा क्लोज होने से भारत के साथ भी उसके संबंध खराब हो रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी अभी भी अपने उसी पुराने पागलपन में है। इनको लगता है कि ये अफगानों को हरा देंगे और भगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब इनसे दूर, इनसे अलग होने वाला है। जो भी फ्रंटियर का हिस्सा था जहाँ पे पठान बड़ी संख्या में रहते हैं, वो अब अफगानिस्तान के साथ मिलेगा। और अब इसमें जो बलूच लिबरेशन आर्मी उसकी भी एंट्री होने वाली है। पाकिस्तान लगभग अब टूटने वाला है और एक बहुत बड़ी वॉर की तरफ बढ़ रहा है, एक बहुत बड़ी सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश की हालत भी ऐसी ही है। अगले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि बांग्लादेश में भी यूनिस का तख्ता पलट हो जाएगा और पाकिस्तान में तो ये जो पूरा प्रोसेस था तख्ता पलट का ही शुरू हो चुका है। अगले कुछ दिन, 1 महीना 1.5 महीने में सारे रिजल्ट आ जाएंगे। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये वही अफगान है, ये यही पश्तून है दोस्तों, जिन्होंने अमेरिका को दौड़ा दौड़ा के मारा था। ये जो परचनार है, परचनार वही जगह है जहां पे कुछ समय पहले अटैक हुआ था शियाओं के ऊपर, आपको याद है? तालिबान की भी यहां पे पोस्ट हैं और तालिबान ने पाकिस्तान की ओर अपनी बंदूकें कर रखी है। ये पोस्टों पे आ गए हैं, वो फायरिंग कर रहे हैं कैप्चर करने का, कि हम तुम्हारा इलाका कैप्चर कर लेंगे। ये काबुल है, राइट? और यहां पे पूरे बॉर्डर पे आग लग रखी। इसमें बलोच लिबरेशन आर्मी बीच में कूदेगी, मजीद ब्रिगेड बीच में कूदेगी। सबसे बड़ा सवाल यह कि वाई इज तालिबान अलाउइंग टीटीपी टू अटैक पाकिस्तान? कड़वे शब्दों में अगर मैं बोलूं, कड़वा लफ्ज इस्तेमाल करूं, अफगान सूबे पक्तिका में फजाई कार्रवाई करते हुए खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में अहम कमांडर समेत 71 से ज्यादा खवारिज हलाक और खुदकुश जैकेट की फैक्ट्री समेत 14 अहम मराकज तबाह हो गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर की काबुल में तलबी हुई, जिसमें मुबैना बमबारी पर एहतजाज और जवाब की धमकी भी दी गई है। Hats off to Pakistan Air Force. Hats off to them. ये कम से कम था ये जवाब उनके लिए। मजाक बनाया हुआ है। और मेंटालिटी देखो, ये कौमों के साथ ये खिलवाड़ है। हम लोग करते हैं, अपने लोगों के पहले दिमागों में गंद घुसाते हैं, फिर वक्त की जब ज़रूरत आती है कि ये करना है तो फिर ना इनके दिमाग चक्कर खा जाते हैं।
क्या काम हमारे खिलाफ निकल आएगी, जहालत खुद फैलाई होती है। ये ब्रदर ब्रदर नहीं होता। सलाउद्दीन का बात सुनो, कुछ और ना करो यार आप लोग, ये कौम से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। सलाउद्दीन यूबी से लेके ये अर्तगल वगैरह ये वो ड्रामेटाइजेशन अपनी वो उसमें 80% तो हकायक होते हैं, थोड़ा फूल पत्तियाँ ला देंगे, तारीख तो नहीं तब्दील हुई। और तुम देखो मुसलमानों ने एक दूसरे के कैसे कैसे गिटे तोड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ कैसी कैसी भयानक साजिशें हुई हैं, सगे भाइयों ने भी पता नहीं ये अब बरादर बरादर, ओ भाई क्यों बरादर, सगा भाई भी बरादर उन मानों में नहीं होता। कई दफा कहा है शरीका वो होता, मेरा को दोस्त बाकी कोई, वो मेरा शरीका नहीं हो सकता। जो माँ के दूध बाप की विरासत में शरीक हो वो शरीका होता। इस खेल में बरादर तो होता है नहीं, बरादर तो आम जिंदगी में नहीं होता भाई। बरादर बरादर रहे, रोल होता है ना। व्हाट इज अ फादर, व्हाट इज अ मदर, व्हाट इज अ फ्रेंड, उसकी एक डेफिनेशन होती है। भाई अगर भाई के मैयार पे पूरा नहीं उतरता तो राइट ऑफ कर दो, खत्म। बेटा अगर बेटा होने के मैयार पे पूरा नहीं उतरता, राइट हिम ऑफ। जो स्टैंडर्ड्स हैं मैंने नहीं बनाए, तो इसलिए को खुदा का खौफ करो। ऊपर से क्या जी के घुसकर मारने पर मजबूर है, तो ये बरादरों का ओए आगे से वो धमकी भी दे रहे हैं। सुभान अल्लाह भाई, चोर नाले चतर, एक्सेलेंट। मैं इसको वॉर क्यों कह रहा हूं, मैं इसको स्कर्मिश क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि दो देश हैं, अलग देश हैं, दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता है कि तालिबान ऑफिशियल सरकार है अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो जाहिर सी बात है रिकॉग्नाइज करता है कि पाकिस्तान में जो सरकार है वो ऑफिशियल है। ये दोनों अलग सॉवरेन कंट्रीज हैं और ये दोनों बॉर्डर पे ठाठा कर रहे हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? कोई आपको ड्यूरेंट लाइन की बात बताएगा, जो मैं भी आपको पहले समझा चुका हूं और आज भी बताऊंगा आपको, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कुछ और है। इसकी जो प्रॉब्लम है, दो तीन प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम भी आपको बताऊंगा, और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। क्योंकि ये जो मैटर है ना दोस्तों, अगर ये हाथ से निकल गया, ये वही अफगान है, ये यही पश्तून है दोस्तों, जिन्होंने अमेरिका को दौड़ा दौड़ा के मारा था। इन्होंने सोवियत रूस तोड़ दिया। जो कई पाकिस्तानी इसका क्रेडिट लेते हैं ना कि हम वो थे जिन्होंने जिहाद करा और हमने यूएसएसआर। बॉस, आपने कुछ नहीं करा, आपने कुछ नहीं करा। आपने बेसिकली, कड़वे शब्दों में अगर मैं बोलूं, कड़वा लफ्ज इस्तेमाल करूं, आपने अमेरिकनों से दलाली खाई है और आपने अफगानिस्तान में आग लगाई है। लेकिन जो गोली चली है, जो खून बहा है, वो अफगानों का बहा है, वो पश्तूनों का बहा है, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन को वापस जाना पड़ा। मैं 1989 की बात कर रहा हूं। अब दोस्तों आज मैं समझाऊंगा कि आज की तारीख में जो हो रहा है ना वहां पे, वाई इट इज सो क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान, और तालिबान की मजबूरियां क्या हैं आखिर, ये हो क्यों रहा है, ये ऐसी क्या मजबूरी है, ये ऐसा क्या हेटरेड है, या ऐसा क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या फिर कोई मजबूरी है। आइए दोस्तों, ये है आमू न्यूज एजेंसी, कहती है पाकिस्तान कंफर्म्स तालिबान अटैक ऑन बॉर्डर आउटपोस्ट। ठीक है, और फर्स्ट पोस्ट का कहना है कि 19 पाकिस्तानी ठोक दिए गए। ये जितना भी मैटर हो रहा है ना दोस्तों, ये इस लगभग इस एरिया में हो रहा है। ये जो एरिया है ना, ये इधर, राइट। अब ये अगर आप देखें, ये एरिया खोस्त है, आप याद रखिएगा खोस्त है। इधर ये जो परचनार है, परचनार वही जगह है जहां पे कुछ समय पहले अटैक हुआ था शियाओं के ऊपर, आपको याद है। ये पूरा का पूरा एरिया बहुत, जिसको कहते हैं इट्स अ वेरी हॉट एरिया, थोड़ा सा परेशान हो गया है। चाइना को ये लग रहा है कि अगर ये आग स्पिल होती है तो वखान कॉरिडोर के थ्रू ये चाइना में जा सकती है। ये चाइना का एक डर है। अच्छा, ये डर तजाकिस्तान का इतना नहीं है, ये डर यहां पे ऊपर और देशों का इसलिए नहीं है, दे डोंट हैव मच टू लूज, इनका वैसे ही बेड़ा गर्क हो रखा काफी हद तक। लेकिन चाइना की एक थ्राइविंग इकोनॉमी, और यहां पे दिस इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन चाइना। उइगर मुसलमान यहां पे रहते हैं,
तो ये चाइना के लिए एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम बन गई है। दोस्तों यहां पे ना एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस यू मस्ट कंसिडर। ये जो हम बात कर रहे हैं ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, यहां पे एक और चीज होने वाली है। अगर ये पाकिस्तान ने मैटर सॉर्ट आउट नहीं करा, अगर इन्होंने सॉर्ट आउट नहीं करा, तो एक और बहुत बड़ा यहां पे कांड होने वाला है। ये जो एरिया है दोस्तों, ये व्हाट इज दिस? दिस इज बलूचिस्तान। बलूचिस्तान फॉर्म्स 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास। 44% पाकिस्तान की जो भूमि है वो बलूचिस्तान है। और यहां पे बीएलए जैसे ग्रुप्स हैं, यहां पे मजीद ब्रिगेड जैसी स्पेशल फोर्सेस हैं, राइट? अभी इन लोगों ने ये धीरे धीरे ठुक ठुक कर रहे हैं अपना, ये पूरी मैदान में नहीं आए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बीएलए, राइट, इनके साथ इनका टाई अप है। बीएलए और तहरीक का इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बात चल रही है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान का जो वाखान कॉरिडोर है उसको अनेक्स कर लेना चाहिए। और ये जो है वाखान कॉरिडोर, अगर मैं आपको इस मैप में दिखा सकूं कि ये बेसिकली अफगानिस्तान है का एक इलाका है, वाखान कॉरिडोर इसे बोलते हैं। ये ताजिकिस्तान से भी मिलता है, पाकिस्तान से भी मिलता है, और दूर दूर जाके कहीं पे चाइना के साथ भी ये अटैच्ड है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान यहाँ से, ये अफगानिस्तान की चिकन नेक है, ठीक है जी, क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान की इस चिकन नेक को, ये जो पॉइंट, ये देखें। अब फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर पाकिस्तान इस पॉइंट से इसको काटता है तो ये वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तान की जो डायरेक्ट एक्सेस है वो ताजिकिस्तान तक जा सकती है। ये बात चल रही है, ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं, ये कोई हकीकत नहीं है, रियलिटी नहीं है। ये बेसिकली सोशल मीडिया पे कुछ फीलर्स छोड़े गए हैं जहाँ से मुझे पता चला कि ये इस माइंडसेट पे भी बातें हो रही हैं। दिस इज ऑल, फर्स्ट दिस इज ए कॉन्स्पिरेसी थेरी, सेकंड सोशल मीडिया इज ऑल, सोर्सेज चाहिए, इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए, अच्छी ताकतवर फौज चाहिए, टीटीपी और दहशतगर्द ग्रुपों के साथ हमारी एक नेक्स्ट जंग शुरू हो सकती है। और दूसरा, अगर पाकिस्तान के पास एक अच्छी एयर पावर हो, अच्छी एयर पावर, अगर पाकिस्तान के पास ड्रोन्स हों, अगर पाकिस्तान बगैर कैजुअल्टी के ये काम कर सके तो बड़ी बात होगी। तीसरा, इसमें चौथी चीज़ ये है कि देखें, आपको यू विल हैव टू पुट योर सोल्जर्स ऑन ग्राउंड।